मैं तुमको एक इतिहास सुनाता। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड में श्री बद्री विशाल भगवान की सन्निधि में पहुंचे। वहां पर देवर्षि नारद की भेंट सनकादिकों से हुई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों भाई बदरिकाश्रम में सत्संग के लिए विराजमान थे। ये चारों भाई सदा सत्संग करते हैं। बोले सदा सत्संग कैसे करते हैं? बोले चारों साथ में ही रहते हैं। उसी में से एक व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाता है और तीन जो हैं वो श्रोता बन जाते हैं। और जब वो कथा सुना करके थक जाते हैं तब वो उतर करके नीचे बैठ जाते हैं, श्रोता बन जाते हैं और उन्हीं श्रोता में से एक उठ करके फिर व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं और फिर कथा शुरू हो जाती है। इसी प्रकार चारों श्रोता और चारों वक्ता और नित्य भगवान की कथा में ही लीन रहते हैं। देखत बालक बहुकालीना, देखने में तो ये चारों बालक हैं लेकिन बड़े पुराने हैं। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद में ही लीन रहते। और इनके जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल भगवान की कथा, सदा भगवान की कथा सुनते रहते और भगवान की ही चर्चा करते रहते। चारों भाई बद्रिकाश्रम में विराजमान थे। नारद जी पहुंच गए। नारद जी इनके छोटे भाई हैं। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। नारद जी जब पहुंचे तो सनकादिकों को देखा। सनकादिकों ने नारद जी को देखा। नारद जी बड़े उदास थे। नारद जी का चेहरा उतरा हुआ था। तो सनकादिकों ने पूछा कि इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। हे नारद, तुम इतने उदास क्यों हो? लगता है तुम्हारा धन लुट गया हो। जैसे किसी का धन लुट जाए तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है, उसी प्रकार आप चिंतित हो। गतवित्तो यथा जनः। और तुम तो महात्मा हो, विरक्त हो। विरक्त व्यक्ति को, महात्मा को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। सनकादिकों ने कहा, नारद तुम तो मुक्त संग हो, विरक्त महात्मा हो। विरक्त महात्मा को क्या चिंता? न बेटा न बेटी, न घर न मकान, न दुकान, न खेती, न राज, न पाट। किस बात की चिंता? विरक्त महात्मा को तो सदा प्रसन्न रहना चाहिए। न कुछ बिगड़ा है न कुछ बिगड़ेगा। कुछ बनाया ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या? बिगड़ने का डर तो उसको होता जो बनाता। बोले घर बनाया, गिरस्ती बनाई, माल खजाना बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, बोले उसको डर होता है कि कहीं बिगड़ न जाए। और जो कुछ बनाया ही नहीं तो क्या डर किस बात का? जो जीवन में कुछ बनाता नहीं, कुछ संग्रह करता नहीं, उसको बिगड़ने का डर भी नहीं होता। क्या बिगड़ेगा? विरक्त को ऐसे ही रहना चाहिए। सनकादिक ने कहा कि तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। तुम्हारे जैसे मुक्त संग व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं है। क्यों इतने चिंतित हो? तब नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बताया। नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, मैंने सोचा पृथ्वी बहुत उत्तमा है। ये पृथ्वी बड़ी अद्भुत है। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े पवित्र तीर्थ हैं और भगवान ने अवतार लेकर के अपने चरणों से इस पृथ्वी को धन्य किया है। तो मैं तीर्थों में भ्रमण करूं, ये सोच करके मैं तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकला। नारद जी कहते, मैं सभी तीर्थों में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। श्रीरंगम सेतुबंधरामेश्वरम, कुरुक्षेत्र, इन समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली।
नगरों में गया तो नगरों में मैंने क्या देखा? बोले बड़े बड़े नगर में, बड़े बड़े शहर में जितने लोग मिले, किसी के अंदर मुझे सत्य नहीं दिखाई पड़ा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं दिखाई पड़ा, तपस्या नहीं दिखाई पड़ी, पवित्रता नहीं दिखाई पड़ी, दया दानम न विद्यते, दया नहीं दिखाई पड़ी, दान नहीं दिखाई पड़ा। ये 5000 वर्ष पहले की बात नारद जी बता रहे हैं। आज तो कलयुग है। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं दिखा नारद जी को। तपह, तपस्या नहीं दिखाई पड़ी। आज तपस्वी दिखाई पड़ते हैं लेकिन तपस्या ही नहीं दिखाई पड़ती। सेवक दिखाई पड़ते हैं, सेवा नहीं दिखाई पड़ती। बड़ी उल्टी रीति है कलयुग की महाराज। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच नहीं दिखाई पड़ा। शौचम माने सुचिता। सुचिता का जो भाव है उसी को कहते शौचम, पवित्रता। क्यों? बोले आज का आदमी स्वच्छता तो समझता है लेकिन पवित्रता नहीं समझता। और एक दूसरी बात, लोगों ने पवित्रता को और स्वच्छता को एक समझ लिया। यह बड़ी विडंबना। पवित्रता अलग है और स्वच्छता अलग है। आज हम स्वच्छता को तो समझते हैं लेकिन पवित्रता को नहीं समझते। स्वच्छता को समझते हैं, कपड़े खूब साफ होने चाहिए, बिस्तर खूब साफ होना चाहिए, बाथरूम टॉयलेट खूब साफ स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन पवित्र क्या चीज होती, पवित्रता किसे कहते हैं, इस पर हम विचार नहीं करते। पवित्रता शास्त्र सम्मत होती है और स्वच्छता, बोले स्वच्छता हमारी बुद्धि का विषय होता है। ये पवित्रता और स्वच्छता में इतना अंतर है। अब जैसे आपने अपना कपड़ा धुलने के लिए धोबी को दिया, लॉन्ड्री में दिया, तो कपड़ा धुल गया, कपड़ा स्वच्छ हो गया लेकिन पवित्र नहीं हुआ। कपड़ा वही पवित्र होता है जो अपने हाथों से धुला जाता है। अपने हाथों से धुले हुए वस्त्र पवित्र होते हैं। अपने हाथ का मतलब अपने घर में धुले गए वस्त्र। वहां तो धुला गया लेकिन धुलने के बाद वो कहां कहां रखा गया और किस किस व्यक्ति ने स्पर्श किया, स्वच्छ तो हो गया लेकिन वो पवित्र नहीं। आपका बाथरूम, उसमें टाइल्स लगी हो, मार्बल लगा हो, बेशकीमती मार्बल और टाइल्स लगे हो, और उसे आप क्लीन कर दो, साफ कर दो, बाथरूम स्वच्छ तो हो गया लेकिन पवित्र नहीं हुआ। पवित्रता तो शास्त्र सम्मत होती। और गाय की गौशाला, बोले गाय की गौशाला में स्वच्छता नहीं दिखाई पड़ेगी। गाय की गौशाला में मक्खियां उड़ती रहेंगी। गाय की गौशाला में गोमूत्र और गोबर की गंध आती रहेगी। वहां कीचड़ होगा, गोबर पड़ा होगा, गोमूत्र पड़ा होगा, वहां स्वच्छता नहीं होगी लेकिन पवित्रता होगी। पवित्रता और स्वच्छता में इतना अंतर है। होटल में जो भोजन आपको मिलेगा वो होटल का भोजन स्वच्छ होगा, बड़ा साफ सुथरा, चमकती हुई कटोरियों में और सजे हुए तरीके से, और चमकते हुए प्लेट में चमकती हुई चिम्मच लगा करके आपको दिया जाएगा, और देने वाले लोग भी बड़े साफ सुथरे आपको दिखाई पड़ेंगे। स्वच्छता तो बहुत होगी लेकिन पवित्रता नहीं। पवित्रता तो भोजन में तब होगी जब पवित्र विधि से, पवित्र व्यक्ति के द्वारा, पवित्र वातावरण में, पवित्र पात्र में, पवित्र वस्तुओं के द्वारा निर्मित किया गया होगा, तब वो भोजन पवित्र होगा। तो पवित्रता और स्वच्छता में इतना अंतर है। आज हम स्वच्छता तो समझते हैं लेकिन पवित्रता नहीं समझते। हम शौच क्रिया करके आते हैं तो हाथ को धोने के लिए साबुन का उपयोग कर लेते हैं। आजकल वो लिक्विड आता है उसका उपयोग कर लेते हैं। उसके उपयोग से आपका हाथ स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, एक भी बैक्टीरिया नहीं, एक भी कीटाणु नहीं, हाँ साफ हो गया, क्योंकि आपने साबुन और डिटॉल का प्रयोग किया, लिक्विड का प्रयोग किया। आपका हाथ स्वच्छ तो हो गया लेकिन पवित्र नहीं हुआ।
पवित्र कब होगा? बोले पवित्र तो तब होगा जब मिट्टी लगा करके शुद्ध करे। मृतिके हरमे पापम जन्मया दुष्कृतम कृतम। इसीलिए शास्त्र कहता है शौचादि क्रिया के बाद, आने के बाद मिट्टी लगा करके हाथ शुद्ध करो। सर्फ साबुन को यूज कर लो, लिक्विड भी यूज कर लो, लेकिन सब करने के बाद कम से कम 3 बार थोड़ी मिट्टी लेकर के उसको पवित्र भी कर लेना चाहिए, तब पवित्र होता है हाथ। स्वच्छता और पवित्रता में इतना अंतर। इसीलिए अभी भी जो इन विचारों को मानने वाले लोग हैं वो उसी तरह का व्यवहार कर। हम लोग भी स्वयं, अब बाहर जाओ तो महाराज सबके घर में वो वॉश बेसिन में मिट्टी डालो तो मिट्टी जम जाए, पाइप जाम हो जाए। कहे महाराज आए और हमारे घर की वॉश बेसिन खराब करके गुरुजी चले गए। बोले ऐसी स्थिति में अपने धर्म का पालन कैसे हो? तो धर्म के पालन के लिए आप विचार करोगे सबका रास्ता मिलेगा, और नहीं मालूम तो हम रास्ता बताते हैं आप। इसीलिए तो हम लोग बने हैं। हाँ, जहां कोई रास्ता न मिले तो महात्मा ही कोई रास्ता बताए। तो हम लोग क्या करते हैं? बोले सुंदर मिट्टी लेकर के, पवित्र मिट्टी लेकर के उसको बढ़िया से पीस करके उसका पाउडर बना करके मिट्टी को, और फिर उसी मिट्टी में थोड़ा सा सर्फ डाल लिया और एक डिब्बे में पैक करके साथ में रखे रहते। जहां भी जाएंगे तो जो कुछ वहां है उससे हाथ की शुद्धि करने के बाद फिर वही मुल्तानी मिट्टी लेकर के 3-4 बार, 5 बार, 7 बार, जितना समय मिला जल्दी जल्दी तो हाथ को शुद्ध कर लिया। तो कम से कम हाथ पवित्र हो गया, आप भगवान की सेवा के लायक हो गए। इसलिए पवित्रता शास्त्र सम्मत होती है और स्वच्छता हमारे बुद्धि का विषय। नारद जी कहते हैं कि मैं सब जगह गया लेकिन कहीं हमें पवित्रता नहीं दिखाई। सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते। और देखा गृहस्थों के यहां सब कुछ दिखाई पड़ा, लेकिन गृहस्थ का जो धर्म है, अपने धर्म में लोग निरत नहीं दिखाई पड़े। नारद जी को बड़ी पीड़ा हुई। तीर्थों में भी गए, तीर्थों में भी उन्हें शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं सब जगह से भ्रमण करते करते मैं वृंदावन में पहुंचा। नारद जी समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी की इस दशा को देखकर जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में जमुना के तट पर नारद जी को एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। नारद जी ने देखा एक स्त्री, युवती रो रही थी और उसके अगल बगल 2 बूढ़े पुरुष पड़े हुए थे, और कई स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही थी। कोई चंवर डुला रही थी, कोई पंखा कर रही थी। तो नारद जी ने सोचा कोई होगी, दुनिया इतनी बड़ी है, कोई आया होगा। नारद जी तो अपने रास्ते जा रहे थे, तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देख लिया और इस स्त्री ने नारद जी को बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु, हे संत, एक क्षण के लिए रुक जाओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। मेरी भी चिंता का नाश करो, मैं बड़ी दुखी हूं। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? कासित्वम का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो? और ये दोनों पुरुष जो आपके अगल बगल पड़े हैं ये बूढ़े कौन हैं? और ये देवियां जो आपकी सेवा कर रही हैं ये कौन है? विस्तार से आप बताओ। तब उस देवी ने कहा कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। भक्ति का मतलब, बोले जैसे किसी का नाम शक्ति हो, किसी का नाम सावित्री हो, किसी का नाम भक्ति हो, ऐसे उसका नाम भक्ति रहा होगा? बोले ना ना, ऐसी बात नहीं। साक्षात भगवान की भक्ति, जिस भक्ति को हम आप ढूंढते हैं, जिस भक्ति की महिमा शास्त्र में कही गई, वो भक्ति ही मूर्तिमती होकर के वृंदावन में प्रकट थी। उस देवी ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों अगल बगल जो मेरे पड़े हुए पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये मेरे तनय हैं, मेरे पुत्र हैं।
एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानौ, मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े मेरे अगल बगल पड़े हैं, बेहोश हैं। नारद जी ने कहा इनको क्या हो गया, ये बीमार हैं। भक्ति ने कहा काल योगेन जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। कलयुग ने इनको बूढ़ा कर दिया, कलयुग ने इनको किसी काम लायक नहीं छोड़ा। काल योगेन जर्जरौ। और ये जो सेवा करने वाली स्त्रियां मेरे साथ हैं, ये भारत की पवित्र नदियां हैं। गंगाद्याह सरितश्चेमाः, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी कृष्णवेणा तापी गोदावरी तुंगभद्रा कृतमाला पयस्वनी, ये भारत की पवित्र नदियां ही देवी के रूप में मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए। साक्षात भक्ति महारानी का दर्शन, ज्ञान वैराग्य का दर्शन और इतनी भारत की पवित्र नदियों का मूर्तिमान होकर के दर्शन देना, ये तो बड़ा अद्भुत दृश्य है जमुना के तट पर। तो नारद जी ने भक्ति महारानी से पूछा, देवी आप कहां से आई हो? तब भक्ति महारानी ने अपना पूरा परिचय दिया। भक्ति महारानी ने कहा मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई। भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई और भगवान का प्राकट्य उत्तर भारत में हुआ। राम जी कहां प्रकट होते हैं? उत्तर भारत। कृष्ण भगवान कहां प्रकट होते हैं? बोले उत्तर भारत में। शालिग्राम भगवान कहां प्रकट होते हैं? बोले उत्तर भारत में। यहीं से सब जगह जाते। राम जी भी लंका तक गए तो कहां से गए? बोले अयोध्या ही से तो गए। कृष्ण भगवान द्वारिका तक गए, दक्षिण तक जाकर के भगवान कृष्ण ने मद्र देश की राजा की बेटी लक्ष्मणा से विवाह किया। तो भगवान भी यहां से चल करके गए। दक्षिण में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और उत्तर में भगवान का प्राकट्य होता है। और भक्ति महारानी दक्षिण में प्रकट हुई और वहां से चल करके उत्तर भारत आई। भक्ति महारानी कहती मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। कलयुग के प्रारंभ में भक्ति का प्रादुर्भाव ही दक्षिण भारत में हुआ। इसीलिए भागवत में जब नव योगेश्वरों का संवाद आता है तो नव योगेश्वर संवाद में श्री जनक जी महाराज ने जब भक्ति की महिमा पूछी है तो नव योगेश्वर में जो करभाजन नाम के योगेश्वर हैं उन्होंने भक्ति की महिमा बताते हुए कहा कि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। कलयुग में नारायण परायण भक्तों का प्रादुर्भाव होगा। कलयुग में भगवान की भक्ति की विशेष महिमा होगी। क्वचिन क्वचिन महाराज द्रविणेषु च भूरिशः। कहीं कहीं भक्त लोग प्रकट होंगे लेकिन द्रविणेषु च भूरिशः, दक्षिण भारत में प्रचुर मात्रा में भक्तों का प्रादुर्भाव होगा, वहीं से भक्ति का विस्तार होगा। इसीलिए भक्ति मार्ग के सभी आचार्यों का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। भगवान रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए, श्री निम्बारकाचार्य द्रविड़ देश में, श्री मध्वाचार्य जी महाराज द्रविड़ देश में, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज द्रविड़ देश में, ये सभी आचार्य दाक्षिणात्य हुए, वैष्णवाचार्य। तो भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ। और वहां पर करभाजन कहते हैं कि ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्वनी। दक्षिण भारत में ताम्रपर्णी, कृतमाला और पयस्वनी, कावेरी और महानदी, ये दक्षिण भारत की बड़ी प्रसिद्ध नदियां हैं। जैसे हमारे उत्तर में गंगा जमुना सरयू और गोमती ये प्रसिद्ध नदियां हैं, उसी तरह दक्षिण भारत में ये ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्वनी,
कावेरी और महानदी, इन नदियों की बड़ी महिमा है महाराज। करभाजन योगेश्वर कहते हैं, हे जनकराज, इन नदियों के तट पर जिनका जन्म होता है वे जन्मजात भगवान के भक्त होते हैं। ऐसी महिमा है महाराज। ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्वनी पिबंती जलम तासाम, इन नदियों का जो जल पीता है उनके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। ये दक्षिण भारत के उन प्रदेशों में बहने वाली इन पवित्र नदियों की महिमा है। कलौ खलि भविष्यन्ति वासुदेवे, भगवान वासुदेव के चरणों में परम प्रीति रखने वाले भक्तों का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में होगा। तो भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में होगा। भक्ति महारानी प्रकट हुई द्रविड़ देश में और उत्तर भारत के लिए चल पड़ी। द्रविड़ देश में प्रकट होकर के उत्तर भारत की ओर क्यों चली, दक्षिण भारत की ओर और आगे चली जाती कहीं, इधर क्यों आई? बोले इसलिए आई कि भक्ति कभी भी आएगी तो भगवान के चरणों में ही आएगी, और भगवान तो उत्तर में विराजे, इसलिए भक्ति उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। ये संकेत है। कहां चली? बोले तमिल प्रांत से भक्ति कर्नाटक की ओर आगे बढ़ी, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, तभी तो उत्तर आएंगे। तो भक्ति महारानी कहती है मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई और फिर जब कर्नाटक में आई तो मैं बड़ी हो गई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में भक्ति को वृद्धि की प्राप्ति हुई, बड़ी हो गई। ये कर्नाटक का एक अर्थ तो यही है, कर्नाटक प्रांत, लेकिन एक विशेष अर्थ भक्तों के द्वारा किया जाता है कि भक्ति कर्नाटक में आकर के बड़ी क्यों हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता। तो कहते हैं कर्नाटक का मतलब कर्णाभ्याम अयते प्राप्यते यत, कानों के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता? बोले कानों के द्वारा भगवान की कथा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति कानों से निरंतर भगवान की कथा सुनता रहता है उसकी भक्ति अपने आप बढ़ने लगती है। वृद्धिम कर्नाटके गता, ये कर्नाटक का तात्पर्य। अर्थात कानों से हम निरंतर भगवान की कथा सुनते रहें, भक्ति अपने आप बढ़ती रहेगी। भक्ति को बढ़ाने का यही मूल मंत्र है, खूब भगवान की कथा सुनो, खूब कथा सुनो, बार बार सुनो। कब तक सुनो? बोले जब तक ये जीवन है तब तक सुनो। यही तो भागवत में कहते हैं व्यास जी, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम। कब तक पिबत? कहते हैं आलयम, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक इस कथा को सुनते रहो, बार बार सुनते। भगवान की कथा सुनने से ही भक्ति बढ़ती है। ज्ञान तो पढ़ने से हो जाएगा, वैराग्य बोले वैराग्य पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन भक्ति बोले भक्ति सुनने से होगी, पढ़ने से नहीं होगी। भक्ति का सिद्धांत पढ़ लेने से भक्ति नहीं आती, भक्ति को तो सुन करके पाएगा। जो जितनी कथा सुनेगा, भगवान का गुणानुवाद सुनेगा, उसे भक्ति प्राप्त होगी। उद्धव जी का चरित्र देख लो भागवत में। उद्धव जी परम ज्ञानी, साक्षात बृहस्पति के शिष्य, साक्षात बृहस्पते शिष्य उद्धवो बुद्धि सत्तमा। परम बुद्धिमान उद्धव जी देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, साधारण के चेले नहीं। और वो उद्धव जिनको खूब ज्ञान है, विद्या है, वैराग्य है, और भगवान भी उनको मिल गए, कृष्ण के सखा हैं। कृष्णस्य दयितः सखा, अत्यंत दयित प्रिय सखा हैं कृष्ण के। लेकिन वो भक्ति उद्धव में नहीं दिखाई पड़ी जो भक्ति वृंदावन की गोपियों में थी। ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, और ज्ञान वैराग्य के फल भगवान भी हैं, लेकिन भक्ति नहीं दिखी। तब बोले तब उद्धव को कथा सुनने के लिए जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा? बोले मथुरा छोड़कर, भगवान को छोड़ करके वृंदावन आना पड़ा, और गोपियों के मुख से कृष्ण कथा को जब सुना तब उद्धव के हृदय में भक्ति का जागरण हुआ। भगवान ने उद्धव को इसीलिए भेजा वृंदावन, जाओ। बोले भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान को छोड़ करके आना पड़ा। इसीलिए भक्त कहते हैं हे प्रभु
आप छूट जाओ कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कथा न छूटने पाओ। आप छूट जाओ कोई बात नहीं। और यही गोपियों ने उद्धव को कहा। जब उद्धव जी आए तो गोपियों ने बड़ी खरी खोटी सुनाई। अरे किसकी बात करते हो उद्धव? उस कृष्ण की, वो कपटी, वो छलिया। अरे वो केवल ऊपर से काला नहीं है, वो तो दिल से भी काला है। गोपियों ने बहुत कुछ कहा है। भ्रमर गीत पढ़ लेना भागवत का। भ्रमर गीत में गोपियों ने क्या नहीं कहा भगवान को। बोले वो कपटी। उद्धव तुम उसको आज से जानते हो, उसको मैं कई जन्मों से जानती हूं। उद्धव तो चक्कर में पड़ गए, ये ज्योतिषी हैं क्या, पंडिता है। ये गोपियां कहती मैं कई जन्मों से जानती हूं। उद्धव ने कहा क्या जानती हो? गोपियों ने कहा ये आज जो कृष्ण है ना तुम्हारा सखा, ये पहले त्रेता युग में भी प्रकट हुआ था अयोध्या में राम बन करके, और उस समय का चरित्र भी मैं जानती हूं इसका। ये आज का कपटी नहीं। बेचारी शूर्पणखा, आहा कितनी अच्छी थी बेचारी, ऐसे ही कहा गोपियों ने। वो बेचारी आई और कितने भाव से इनको देखकर इन पर मुग्ध हो गई। अपनी लोक लज्जा त्याग दिया उसने और इन पर मुग्ध हो गई। और इन्होंने उसका नाक कान काट लिया। स्त्री अकृत विरूपाम, गोपियों ने यही कहा भागवत में। उस स्त्री को कुरूप बना दिया। ये आज का कपटी उद्धव। और इसके कई जन्मों का वृत्तांत मुझे मालूम है। एक बार ये बामन बना था। हाँ, बामन बन करके आया, कपट ब्रह्मचारी का वेश बना करके। माया माणवकम हरिम, माया के द्वारा माणवक ब्रह्मचारी बन करके आया। और राजा बलि को देखो, राजा बलि के हृदय में कितनी भक्ति थी। भक्ति के परवश होकर राजा बलि ने अपने गुरु तक की बात नहीं मानी और 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प कर लिया। और इस कपटी को देखो, दिखाने के पांव छोटे छोटे और नापते समय इतने बड़े। ये कपट नहीं तो और क्या। 3 पदा विचक्रमे विष्णुर गोपा अदाभ्य, वेद कहता। दिखाने के पांव अलग और नापने के अलग, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। जिसने सब कुछ दिया, गुरु की बात तक नहीं मानी, उसी का सर्वस्व हरण कर लिया। राजा बलि का सर्वस्व ले लिया। ये तो उसी प्रकार से ध्वांशवत, गोपियां कहती कौए के समान। जैसे कौआ को जो रोटी खिलाता है उसी की खोपड़ी पर वो मंडराता है। जिस राजा ने अपना सर्वस्व दे दिया, अपने गुरु तक की बात नहीं मानी, उस राजा का सर्वस्व हरण करके इन्होंने कौए जैसा व्यवहार किया। गोपियों ने तो बड़ी खरी खोटी सुनाई। गोपियों ने कहा उद्धव और बताऊं। इसने एक बार नरसिंह रूप धारण किया था। बाप बेटे में झगड़ा था। हिरण्यकश्यपु चाहता था प्रहलाद मेरे अनुकूल रहे। दुनिया का हर पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे अनुकूल हो। अगर हिरण्यकश्यपु ने चाहा तो गलत क्या किया? और अगर आप सर्वज्ञ थे, आप सर्वसमर्थ थे, तो आपको जाकर के उस हिरण्यकश्यपु को शुद्ध बुद्धि दे देनी चाहिए थी और उसकी बुद्धि को शुद्ध करके बाप और बेटे को मिला देना चाहिए था। लेकिन आपने जाकर के उस बेचारे हिरण्यकश्यपु को मार डाला। भाई देखो, गोपियों का भी तर्क अपने ढंग का। गोपियों ने इतने सारे तर्क दिए तो उद्धव जी की तो बुद्धि चकरा गई, सारा ज्ञान हवा हो गया। उद्धव जी ने कहा इनको तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। उद्धव जी ने कहा अच्छा एक बात करो। अब सुन करके मेरे कान थक गए। मेरे कृष्ण की इतनी निंदा मैं नहीं सुन सकता। उद्धव जी ने कहा कृष्ण से अगर इतनी परेशानी है, कृष्ण इतने कपटी हैं, कृष्ण इतने छलिया हैं, तो अरे गोपियों ऐसे कृष्ण की चर्चा भी छोड़ दो, बंद करो। क्यों कृष्ण की चर्चा करती हो? तब गोपियों ने बड़ी अद्भुत बात कही। गोपियों ने कहा उद्धव हम कृष्ण को छोड़ सकती हैं, लेकिन कृष्ण की चर्चा नहीं छोड़ सकते, कृष्ण की कथा नहीं छोड़ सकते। कृष्ण छोड़े जा सकते हैं,
कृष्ण जहां जाना हो चले जाएं, लेकिन कृष्ण की कथा मेरे जीवन में बनी रहे, ये कृष्ण कथा मुझसे दूर न जाए। ये गोपियों ने कहा। गोपियां कहती दुस्त्यजस तत्कथार्थ, कृष्ण की कथा दुस्त्यज है, इसे त्यागा नहीं जा सकता। उद्धव ने कहा इस कथा की क्या विशेषता है? तो गोपियों ने कहा उद्धव, कृष्ण कहीं भी चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कृष्ण की कथा मेरे जीवन में बनी रहे, क्योंकि ये कृष्ण की कथा, इसकी एक बूंद अगर कान में पड़ जाए, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत नवधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। भगवान के कथा की एक बूंद अगर कान में पड़ जाए तो जीवन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाए। और ये कथा व्यक्ति को कृष्ण प्रेमी बना देती है, इसलिए इस कथा का हम त्याग नहीं कर सकते। कथा हमारे जीवन में बनी रहे, कथा रहेगी तो कृष्ण भी आज नहीं कल हमें मिल जाएंगे, इसलिए कथा का त्याग नहीं हो। तो कथा भगवान की ये भक्तों को अत्यंत प्रिय। श्री हनुमान जी महाराज को देख लो, हनुमान जी बैकुंठ नहीं गए। राम जी जब बैकुंठ जाने लगे लीला को पूर्ण करके, तो राम जी ने कहा सब चलो तैयारी करो। बोले कहाँ की तैयारी करें? बोले बैकुंठ चलना है, अब यहाँ की लीला पूरी हो गई, अब बैकुंठ चलना। सब लोग तैयारी करने लगे, अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगे, बोले अब तो बैकुंठ चलना। हनुमान जी को बुलाया और भगवान ने कहा हनुमान तुम्हारी तैयारी हो गई? बोले क्या तैयारी? बोले बैकुंठ चलना है ना। हनुमान जी ने कहा चलना तो है, लेकिन मुझे कुछ पूछना था। भगवान ने कहा क्या पूछना था? हनुमान जी ने कहा बैकुंठ तो हम चलेंगे आपके साथ, लेकिन आप ये बताओ बैकुंठ में कथा कै बजे से होती है? कथा की टाइमिंग क्या है? हाँ, तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान श्री राम ने कहा हनुमान बैकुंठ में कथा नहीं होती, वहां तो हम होते हैं। हाँ, बैकुंठ में हमारी कथा नहीं होती, बैकुंठ में तो हम होते हैं। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से कहा, हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आपकी इस आज्ञा का मैं पालन नहीं कर सकता, मुझे बैकुंठ नहीं जाना है, मैं तो यहीं रहूंगा। बोले मुझे छोड़ दोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु बैकुंठ में आपकी कथा नहीं मिलेगी और यहां मृत्यु लोक में रहूंगा तो आपकी कथा सुनने को हमें मिलेगी। भगवान ने कहा मुझसे ज्यादा मेरी कथा का महत्व है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका भी महत्व है, आपकी कथा का भी महत्व है, मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण है और हमें दोनों चाहिए। भक्त को कथा भी चाहिए और ये जिसकी कथा है वो भी चाहिए। लेकिन भगवान जहां होते हैं वहां भगवान की कथा हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान जरूर होते हैं। जहां भगवान की कथा होती वहां भगवान जरूर होते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते मैं वहीं रहता हूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु इस मृत्युलोक में आपकी कथा भी मिलेगी और जहां कथा होगी वहां आप भी मिलोगे, और बैकुंठ में केवल आप मिलोगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा। और नहीं गए हनुमान जी महाराज। आज भी श्री हनुमान जी महाराज इसी पृथ्वी पर विराजमान है। सप्त चिरंजीवियों में उनकी गणना होती है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। हनुमान जी महाराज आज भी विराजमान हैं केवल भगवान की कथा सुनने की। और जहां कहीं भगवान की कथा हो, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी सब जगह पहुंच जाते हैं। बुलाना नहीं पड़ता, न बुलाना पड़ता है, न निमंत्रण कार्ड भेजना पड़ता है, न उनको रास्ता बताना है, न एड्रेस बताना है, कुछ नहीं, वो तो आ जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी की जब स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां कहीं भगवान की कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी भगवान की कथा हो, हनुमान जी सब जगह पहुंच जाते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। तो ये भगवान की कथा
सुनने से ही भक्ति का संवर्धन होता है। भक्ति कहां बड़ी हुई? बोले कर्नाटक में। भक्ति महारानी कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र में इनका कहीं कहीं प्रचार हुआ। और फिर भक्ति महारानी कहती हैं, हे मुनिवर, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण शीर्ण हो गई। कारण? बोले गुजरात में उस समय पाखंड की अधिकता थी, और जहां पाखंड होता है वहां पर भक्ति जीर्ण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। गुजरात में पहले पाखंड बहुत था। ये तो नरसी जी की कृपा है कि नरसी जी ने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। श्री नाभादास जी महाराज अपने भक्तमाल ग्रंथ में कहते हैं कि जगत विदित नरसी भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत, जिन्होंने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। ऐसे वहां पर लोग थे जो माला मुद्रा देखकर भगवान नाम संकीर्तन और भगवान की चर्चा सुन करके कुढ़ते थे, उसकी निंदा करते थे। इस कारण गुजरात में भक्ति जीर्ण हो गई। वो तो नरसिंह जी महाराज की कृपा भई कि नरसिंह जी ने गुजरात की भूमि को भक्तिमय बना दिया। भक्ति महारानी कहती, गुजरात में मैं जीर्ण हो गई। वहां से किसी प्रकार मैं वृंदावन आई, तो वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई, मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी जीर्ण शीर्ण पड़े हैं। इनके उद्धार का आप कोई उपाय करो। भक्ति महारानी ने नारद जी से 2 प्रश्न किया। यहां पर भक्ति महारानी ने अपने दुख का निवेदन किया, और भक्ति महारानी ने कहा कि ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जीर्ण शीर्ण हो गए, इसका कारण कलयुग है। कलयुग के कारण ये जीर्ण शीर्ण हुए। काल योगे न जर्जरो। एक बात बताओ नारद जी, इस कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया? ये कलयुग राजा परीक्षित को मिला था। भक्ति महारानी प्रश्न करती हैं कि कथम परीक्षिता राज्ञ स्थापितो ह्यसुचित कलिः। इस अपवित्र कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों स्थापित किया? इसे मार देते, काम खत्म हो जाता, न कलयुग रहता, न पाप अधर्म होता। तो राजा परीक्षित ने इसे छोड़ क्यों दिया? और दूसरा प्रश्न, बोले परीक्षित ने छोड़ दिया कोई बात नहीं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने इस कलयुग को क्यों बचा करके रखा? करुणा पारेण हरिणा अधर्म कथमीक्षते। करुणा वरुणालय भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो इस अधर्म को कैसे सहन करते हैं, कलयुग के अधर्म। और भगवान चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाए। इस कलयुग को भगवान क्यों नहीं समाप्त कर देते? ये 2 प्रश्न भक्ति महारानी ने भगवान से किए और नारद जी से किया। इन 2 प्रश्नों में जो दूसरा प्रश्न है, ये हमारा आपका भी प्रश्न है। जब धर्म अधर्म की बात आती है, कलयुग में इतना अधर्म हो रहा है, कलयुग में इतना अधर्म हो रहा है, तो कभी न कभी हमारे आपके मन में भी ये प्रश्न आता है, ये सब क्यों हो रहा है? अरे भगवान तो सब जान रहे हैं, और भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर भगवान ये सब ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? ये प्रश्न हमारे आपके मन में भी। भाई कोई पापी पाप कर रहा है, इतने अधर्म कर रहा है, भगवान 1 सेकंड में चाह लें तो सब ठीक हो जाए। कोई व्यक्ति कोई अधर्म कर रहा है, उसी समय भगवान उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दें। 1 व्यक्ति मर जाए, 2 व्यक्ति मर जाए, तीसरा स्वयं सावधान हो जाएगा, गलती नहीं करना, नहीं तो हम भी चले जाएंगे। तो भगवान तो 1 क्षण में सब कुछ ठीक कर सकते, फिर भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? तो नारद जी ने इन दोनों प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया। पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? तो कहते हैं राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए छोड़ दिया
कि कलयुग में दोष तो बहुत है, लेकिन इसकी एक विशेषता भी है, जो विशेषता अन्य युगों में नहीं पाई जाती। जिस विशेषता के कारण परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, बोले इसको भी रहने दो, इसका भी उपयोग है। किस प्रकार से? बोले जैसे मधुमक्खी होती है ना, जिससे हनी मिलती, मधु। मधुमक्खी क्या है? बोले मक्खी ही तो है, मक्खी की ही एक प्रजाति है, मक्खी कोई देवता तो नहीं है, मक्खी की ही एक प्रजाति है मधुमक्खी। और ये मक्खी तो उतना दुख नहीं देती जितना वो देती है। काट ले महाराज मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का डंक लग जाए तो घंटों जलन होती है। लेकिन उस मधुमक्खी को पालते हैं, मधुमक्खी पालन किया जाता है। क्यों? बोले उसके अंदर दोष तो बहुत है, मक्खी है, काट ले तो पीड़ा भी होती है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा लाभ है कि वो फूलों पर बैठकर फूलों के रस को बटोर करके जो मधु तैयार करती है, वो काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो विशेषता उसी में है। भले वो काटती है, दुख देती है, लेकिन उस मक्खी में जो विशेषता है, वो विशेषता अन्य किसी प्राणी में नहीं। दुनिया में कोई आज तक मशीन नहीं बनी ऐसी जो मशीन फूलों पर जाए और वहां से रस ले आवे और आपके लिए बढ़िया हनी तैयार कर दे। आज तक नहीं बनी। डुप्लीकेट भले लोग बना ले, चीनी उनी घोर करके, आजकल नकली मधु भी बनने लगी, सब कुछ कलयुग में तो सब नकली ही नकली है हमारा। लेकिन वो प्रक्रिया तो मधुमक्खी में ही हो सकती है, दूसरे में नहीं हो सकती। इस कारण से उस मधुमक्खी को पाला जाता है, लेकिन सावधानी पूर्वक पाला जाता है। उसी प्रकार कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन कलयुग में एक विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? बोले सतयुग में भगवान का ध्यान करने से जो फल मिलता है, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल होता है, द्वापर में भगवान की पूजा करने का जो फल होता है, कलयुग में भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से वही फल प्राप्त हो जाए। ये कलयुग की विशेषता है। कृते अध्याय तो पुंसाम त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से वो फल प्राप्त हो जाता है। और कलयुग की एक विशेषता और है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि कलयुग का एक महत्व यह भी है कि कलयुग का पुनीत प्रताप है कि कलयुग में मानस पुण्य होता है, मानस पाप नहीं होता। ये मानस पुण्य पाप का मतलब, बोले सतयुग में अगर कोई मन से भी सोच ले कि सामने वाले व्यक्ति की हम खोपड़ी फोड़ दें, किसी कारण से उसके मन में भाव आया ये सामने वाले को मैं मारूं, इसकी खोपड़ी फूट जाए, तो सतयुग में अगर मन में भी सोच लिया तो पाप लग गया, खोपड़ी फोड़ने का पाप लग गया। त्रेता युग में आपने मन में विचार किया, पाप लग गया। लेकिन कलयुग में, बोले कलयुग में इतनी छूट है कि आप मन में जब तक सोचोगे तब तक पाप नहीं लगेगा। पाप तब लगेगा जब आप वो पाप कर डालोगे। जब तक करोगे नहीं वो पाप, तब तक आपको पाप नहीं लगेगा। मन में सोचने से पाप नहीं लगेगा। कलयुग में इतनी छूट दी, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से किया गया पाप नहीं लगता, और पुण्य, बोले पुण्य लगता है। कलयुग में आपके मन में ये भाव आवे कि हम अयोध्या जाते, वृंदावन जाते, संतों का दर्शन करते, भगवान का दर्शन करते, ये मन में भाव आया, भले आप नहीं जा पाए वृंदावन अयोध्या, लेकिन आपको पुण्य प्राप्त हो गया, क्योंकि मन से आप चले। कलयुग की ये विशेषता है। कलयुग में मन से किया गया पुण्य तो होता है, लेकिन मन से किया गया पाप नहीं होता। पाप तो वो होगा जो आप अपने शरीर से करोगे। ये कलयुग की विशेषता, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इस कारण से कलयुग की इन विशेषताओं को देख करके ही महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। बोले रहने दो, इस कलयुग में लोग भगवान का नाम लेकर के तर जाएंगे,
न तपस्या की जरूरत पड़ेगी, न साधना की जरूरत पड़ेगी। राम 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 कहते कहते लोग संसार सागर से पार हो जाएंगे, ये सुविधा है, इसलिए कलयुग को छोड़ दिया। और रही बात भगवान इसको सहन क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर दिया नारद जी ने कि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। भगवान जानते हैं कलयुग का यही धर्म है, कलयुग में ऐसे ही होगा जो हो रहा है, यही कलयुग का धर्म है। इसको कहते हैं युग धर्म। हर युग का अलग अलग धर्म होता है। सतयुग का धर्म अलग है, त्रेता का धर्म अलग है, द्वापर का धर्म अलग है, और कलयुग का धर्म अलग है। इस कलयुग में यही होता है जो हो रहा है, इसलिए भगवान सब कुछ देखते हुए सहन करते हैं। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। इसीलिए भगवान निकट में रह करके भी सब कुछ सहन करते रहते हैं। भक्ति महारानी बड़ी संतुष्ट हुई। भक्ति महारानी ने कहा, आपकी जय हो, हे मुनिवर, आपने बड़ी कृपा की। अब आप ये कृपा करो, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को ठीक कर दो। नारद जी ने कहा, ठीक है। नारद जी ने क्या किया, बोले ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाकर उपनिषद सुनाया, वेदांत सुनाया और गीता सुनाई। क्यों? बोले गीता वेद वेदांत पढ़ने पर ही ज्ञान होता है, और ज्ञान होने पर ही वैराग्य होता है। तो नारद जी ने सोचा ज्ञान का भंडार इनको सुना दें, ये ज्ञान उठ करके बैठ जाएगा और वैराग्य भी उठ करके बैठ जाएगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाकर के वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत का घोष किया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों पड़े के पड़े। नारद जी ने दोनों के कान के पास अपना मुख लगा करके मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्, कानों के पास अपना मुख लगा करके नारद जी ने कहा, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठ जाओ, अरे वैराग्य उठ जाओ। न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों पड़े के पड़े ही रहे। वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई, कान के पास जाकर के नारद जी ने अपना मुख लगा करके उनको जगाया, अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करने पर ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ने सोचा कौन सा सत्कर्म करें, अभी तक जो कर रहे थे ये कोई कुकर्म तो नहीं था, ये भी तो सत्कर्म ही था। वेदांत और गीता पाठ ये भी तो सत्कर्म है, लेकिन अब कौन सा सत्कर्म करें। नारद जी को तो बड़ा संदेह हुआ। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य भक्ति को वहीं छोड़ा वृंदावन में और कहा, देवी आप बैठो, अब तो मैं चला। भक्ति महारानी ने कहा, मेरा समाधान नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, बस अब आपका समाधान ढूंढने ही मैं जा रहा हूं। पहले तो मैं ये पता लगाऊं कौन सा सत्कर्म है जिस सत्कर्म के करने पर ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। हे देवर्षि, तुम इसके लिए सत्कर्म करो। नारद जी चल पड़े सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए। बड़े बड़े मुनि महात्माओं के पास गए, लेकिन नारद जी को किसी ने सटीक उत्तर नहीं दिया। और इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए नारद जी कहां पहुंच गए, बोले उत्तराखंड पहुंच गए। उत्तराखंड में ही उत्तर मिलता है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो उत्तराखंड में ही मिलेगा। नारद जी पहुंच गए कहां, बोले बद्री विशाल क्षेत्र में, बद्री नारायण भगवान के, और वहां इनको सनकादिक मिले। तब नारद जी ने सनकादिकों से कहा, मेरी चिंता का यही कारण है, मैं सत्कर्म की परिभाषा जानना चाहता हूं। सनकादिकों ने कहा, बस इतनी सी बात, सुनो, सबसे बड़ा सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सनकादिकों ने कहा, ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? तो सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीत शुकादिभिः
श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जिसको सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, इस कथा का श्रवण ही सत्कर्म है। यही सबसे बड़ा सत्कर्म। इस कथा को जो श्रवण करे यही सत्कर्म है, और इसी सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा हमने वेदांत सुना दिया, गीता सुना दी, उपनिषद सुनाया, ज्ञान वैराग्य हिले भी नहीं, ज्यों के त्यों पड़े रहे, तो ये भागवत सुनने से वो कैसे ठीक हो जाएंगे। सनकादिकों ने कहा वेद वेदांत का जो सार है वही तो भागवत है, जो काम वेद वेदांत से नहीं हुआ वो भागवत से हो जाएगा, जबकि ये भागवत भी वेद वेदांत का ही सार है। किस प्रकार से? बोले जैसे गन्ने के रस से चीनी बनती है, बनती तो गन्ने से ही चीनी है, लेकिन जो काम चीनी करती है वो गन्ना नहीं करता। आपको हलवा बनाना हो, चाय बनानी हो, तो आप सोचो कि गन्ना से ही सारी चीनी बनती है, तो लाओ गन्ना ही डाल दें, हलवा में गन्ना डाल दो, हलवा बनेगा? नहीं बनेगा। चाय में गन्ना डाल दो, बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन विधि पूर्वक उस गन्ने के रस को निकाल करके, पका करके, परिपक्व करके, सुखा करके जब शक्कर बना ली गई, तो अब उस शक्कर को आप जहां डालोगे वहीं मीठा हो जाएगा। चाहे हलवा में डाल दो, चाहे चाय में डालो, चाहे दूध में डालो। लेकिन वो काम गन्ना नहीं कर सकता जो काम शक्कर करेगी। उसी प्रकार से जैसे दूध में घी है, लेकिन आप सोचो कि पूड़ी बनानी है, तो दूध में तो घी है ही है, कड़ाही में दूध डाल दें और उसी में पूड़ी छान लें, पूड़ी छनेगी? बोले नहीं छनेगी। दूध में घी विद्यमान है, लेकिन जब तक एक प्रक्रिया के द्वारा उस घी को उससे अलग नहीं किया जाएगा, तब तक वो घी उपयोग में नहीं आएगा। और जब उसे निकाल लिया गया, दही जमा करके, मथ करके, उसके सार को, उसके घी को निकाला, बोले वो घी अब रख लो, जो चाहो सो बन जाए, पूड़ी बन जाए, पकौड़ी बन जाए, गुलाब जामुन बन जाए, जो छानना बनाना हो सब बनता रहेगा, विविध व्यंजन बनेंगे। लेकिन कब? बोले जब प्रक्रिया के द्वारा दूध से उस घृत को निकाल लिया। उसी प्रकार वेद वेदांत के अंदर ही भक्ति रस व्याप्त है, लेकिन वेद वेदांत के अंदर व्याप्त जो भागवत धर्म है, उस धर्म को वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि में जमाया, जैसे दही जमाया जाता है, और फिर अपने तर्क की मथानी से उसे मथा, और मथ करके उसका जो सार निकाला, वही सार श्रीमद् भागवत महापुराण, सारे वेद वेदांत का सार। इसके श्रवण से ही ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, और नारद जी ने कहा तो अब आप ही सुना दो ये कथा। सनकादिकों से कहा। सनकादिकों ने कहा हम सुना दें? बोले हाँ, आपने जब उपाय बताया है तो आप ही ये भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सुना करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को ठीक कर दो। सनकादिकों ने कहा ठीक है, चलो। बोले कहाँ कथा होगी? बोले चलो नीचे गंगा के तट पर चलते हैं। बद्रीनाथ धाम से उतर करके कहाँ आए? बोले हरिद्वार में आए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार समीपे तु, हरिद्वार का ही नाम गंगा द्वार है। वेद व्यास जी ने हरिद्वार का नाम बदल के गंगा द्वार कर दिया। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार कहने से क्या फायदा हुआ? वेद व्यास जी ने सोचा हरिद्वार कहने में बड़ा झगड़ा है। बोले क्या झगड़ा है? बोले भगवान विष्णु के भक्त जो हैं वैष्णव, वो कहते हैं इसका नाम हरिद्वार। क्यों? बोले ये हरि का द्वार है, यहां से बद्रीनाथ धाम जाया जाता है, ये हरि का द्वार है, इसलिए इसका नाम हरिद्वार। भगवान शंकर के भक्तों ने कहा नहीं नहीं, इसका नाम हरद्वार है। क्यों? बोले यहां से भगवान हर के यहां जाया जाता, केदारनाथ जाया जाता। अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बोले भाई ये हरद्वार है कि हरिद्वार है? तो वेद व्यास जी ने कहा झगड़ा मिटा दो। बोले क्या झगड़ा? बोले नाम बदल दो, इसका नाम गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार। क्यों? बोले गंगा द्वार कहने से किसी को आपत्ति नहीं है। क्यों? बोले गंगा का संबंध दोनों से है।
गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट होती है और भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होती है। गंगा का दोनों से संबंध है, इसलिए वेद व्यास जी ने कहा इसका नाम गंगा द्वार ही ठीक है। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा के तट पर, आनंद तट पर कथा का आयोजन हुआ। कथा सुनाने कौन आए? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और आयोजक कौन है? बोले देवर्षि नारद। अब तो महाराज इस चर्चा को सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग कथा सुनने के लिए वहां आ गए। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह। श्री भागवत पीयूष, पीयूष माने अमृत, भागवतामृत को पीने के लिए रस लंपट, जो इस रस की महिमा को जानते हैं वे लंपट लोग आ गए। ऐसे तो लंपट व्यक्ति अच्छा नहीं होता, लेकिन रस लंपट, हाँ, कथा लंपट, बोले कथा लंपट होना बहुत अच्छी बात है। और बड़े बड़े कथा लंपट जो थे वो सब आ गए, रस लंपटाह। और ये रस लंपट कौन है? बोले भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात। परशुराम जी महाराज, मृकंड पुत्र मारकंडेय, छाया शुक, महर्षि जाजली, ये बड़े बड़े महामुनि लोग कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर आए। अकेले नहीं आए, सहपुत्र शिष्याह, अपने पुत्र को, अपने शिष्य को, सबको लेके आए। अपनी पत्नियों को भी ले आए महाराज। स्वस्त्री भिरायुत रति प्रणयेन युक्ताः, पत्नी को, पुत्र को, शिष्य को, सब को लेकर के ये मुनि महात्मा लोग गंगा के तट पर कथा सुनने के लिए आए। और कौन आया? बोले वेदांतानि च वेदाश्च, सारे उपनिषद कथा सुनने के लिए आए, चारों वेद कथा सुनने के लिए आए। सप्तदश पुराणानि, भागवत को छोड़ करके जो 17 पुराण थे वे पुराण भी मूर्तिमान होकर के कथा सुनने के लिए आए। गंगाद्या सरितस्तथा, गंगादि नदियां कथा सुनने के लिए आ गईं। पर्वत आए, नगादयो, पर्वत आए कथा सुनने के लिए, वन आए, क्षेत्र आए। जब सब कथा सुनने के लिए आए, गंगा के तट पर कथा प्रारंभ हुई। सनकादिकों ने सर्वप्रथम भगवान की कथा की महिमा का वर्णन किया और सनकादिकों ने कहा ये कथा कभी भी सुनी जा सकती। देखो, हर कार्य के लिए मुहूर्त होता है। विवाह कब करना? बोले विवाह का मुहूर्त देखो पंचांग में, अमुक नक्षत्र हो, अमुक तिथि हो। जनेऊ कब होना? बोले यज्ञोपवीत व्रतबंध में मुहूर्त देखना। यज्ञ कब करना? बोले यज्ञ में मुहूर्त देखना पड़ेगा। अग्निवास हो और ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो, बृहस्पति और शुक्र अस्त न हो, अनेक अनेक नियम जो ज्योतिष शास्त्र के, हर कार्य के लिए मुहूर्त है। यहां तक कि यात्रा में भी मुहूर्त देखो। लेकिन भगवान की कथा के लिए, बोले भगवान की कथा के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। जब शुरू कर दो तभी से कथा शुरू हो जाए। दिनानाम नियमो नास्ति। सनकादिक कहते हैं भगवान की कथा के लिए दिन का कोई नियम नहीं है, किस दिन सुनो किस दिन नहीं सुनो। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा तो सर्वदा सुननी चाहिए, दिन का कोई नियम नहीं। आज से सुनो, कल से सुनो, चाहे जब सुनो। लोग कहते महाराज भागवत सुनने के लिए मुहूर्त देखा जाए, फला महीना में अच्छा होगा। बोले फला महीने में कथा सुनोगे ये अच्छा नहीं होगा, जितना जल्दी सुन लो ये अच्छा होगा। पता नहीं उस समय तुम रहो कि न रहो। राजा परीक्षित ने कथा सुनी तो कोई मुहूर्त देख करके थोड़ी सुना था, वो तो तय हो गया। आज के 7वें दिन महाराज परीक्षित को मरना है और सब छोड़ करके गंगा के तट पर आ गए। सुखदेव भगवान आए और कथा शुरू हो गई। कोई मुहूर्त की जरूरत। भगवान की कथा के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। जितना जल्दी आप शुरू कर दो वही मुहूर्त है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव चातारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्र युगम स्मरान। वही मुहूर्त है, वही नक्षत्र है जिस मुहूर्त नक्षत्र में आपने काम शुरू कर दिया।
हमारे पूज्य आचार्य चरण एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे कि एक कोई व्यक्ति उनके पास गया, बोले महाराज आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है, तो क्या